जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा यार, आज की इस वीडियो में हम नंबर ऑफ ट्रक टाइप्स को देखेंगे कि कौन कौन से ट्रक टाइप्स हैं जो ट्रक डिस्पैचिंग में यूज़ होती हैं, जिनको हम डिस्पैच करते हैं। और जितने भी ट्रक टाइप्स हैं उनके क्या क्या टूल्स हैं, कौन कौन सी एसेसरीज उनके साथ यूज़ होती हैं, या कौन कौन से ट्रक्स हैं जो बीइंग अ ट्रक डिस्पैचर आप उनको डिस्पैच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपनी वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम ट्रक्स को कवर करेंगे बल्कि उनकी उनकी साइजेस, उनकी एसेसरीज जो उनके साथ साथ यूज़ होती हैं, इन सब को भी डिस्कस करेंगे। और सिर्फ ये मैंने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना ली ताकि मैं ये बाद पे साथ अपलोड भी कर दूं डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैं चाहता तो यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाकर या एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाकर आपको दिखा सकता था, बट हम रियल टाइम में गूगल पर जाकर एक एक ट्रक को देखेंगे कि कौन सा ट्रक कैसे दिखता है, और ताकि हमें आइडिया भी हो, बिकॉज विजुअल्स आर ऑलवेज बेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट शॉट की, विच इज़ द वेरी फर्स्ट ट्रक वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। हॉट शॉट क्या होता है? बेसिकली आगे आपके एक डाला लगा हुआ होता है और पीछे एक ये ट्रेलर लगा हुआ होता है। अभी ये जहाँ पे आपको वीडियोस के अंदर, सॉरी फोटोज के अंदर नजर आ रहा होगा, जैसे ये हमने आगे एक डाला लगाया हुआ है और पीछे ये एक गूज नेक ट्रेलर लगाया हुआ है। ठीक है, हम साथ साथ एक और चीज़ पे भी फोकस करेंगे, विच इज़ कि हम जो चीज़ें रह गई हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो मैं साथ साथ मेंशन कर दूं। फॉर एग्जांपल अभी हम हॉट शॉट की बात कर रहे हैं, तो हॉट शॉट में ये मैं साथ साथ यहाँ पे लिख लूँगा ताकि आप भी साथ साथ इसको नोट करते रहें। हॉट शॉट क्या होता है? एक बेसिकली एक रैम, एक डाला जो यहाँ पर जैसे हमारे पास हाइलक्स चलते हैं इस तरह के, यहाँ पर एक रैम बेसिकली एक कंपनी है। अगर मैं रैम दिखाऊँ आपको, RAM रैम 5500, तो लेट्स सी ये हमारे पास एक, जैसे हमारे पास हाइलक्स के डाले यहाँ पे 4x4 यूज़ होते हैं, वहाँ पर ये रैम यूज़ होते हैं। ये सिंगल एक्सल, डुअल एक्सल रैम होते हैं जिनके पीछे आप अपना हॉट शॉट लगा सकते हैं। ऑलराइट, ये रैम है। रैम की हम कॉमन साइजेस देख लेते हैं। 30 फुट, 35 फुट, 40 फुट एंड 45 फुट ट्रेलर होता है। 45 बेसिकली हमने भी खुद कभी नहीं देखा, मोस्टली 44 फुट तक ही यूज़ होते हैं जो कि कार हॉलर्स होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कार हॉलर्स क्या होते हैं। फिलहाल के लिए 30 फुट, 35 फुट, 40 फुट जो है ये इसके साइजेस हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कहता है कि मेरे पास 20 फुट का, 22 फुट का, 25 फुट का कोई भी हॉट शॉट है, तो वो लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं। इसके अलावा भी है तो वो मॉडिफाइड साइजेस हैं। अब हम बात करते हैं टूल्स एंड एसेसरीज। व्हाट इज मीन बाय टूल्स एंड एसेसरीज? बेसिकली जैसे ये हॉट शॉट है, इसके ऊपर अब हमने कुछ ना कुछ कमोडिटीज़ रखनी है। कमोडिटीज़ यानी वो सामान जो हम इसके ऊपर रख के लेके जाते हैं, उसको बांधने के लिए, उसको टाई करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स हमारे पास यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाले स्ट्रैप्स यूज़ हुए हैं और चेन्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो एक एक चीज़ को हम सर्च करके भी देखेंगे साथ साथ, ताकि हमें ये पता लगे कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो दिखती कैसी है हकीकत में। तो हमने यहाँ पे रैम्प्स देखी हैं सबसे पहले। वो चीज़ रैम्प्स जो हमारी पहली चीज़ है। रैम्प्स क्या होते हैं? ये जो आपको पीछे ये दो नज़र आ रहे हैं, या अगर यहाँ पे भी आप देखें, या फिर आप इस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये फोल्डिंग रैम्स है। जब ये ओपन होंगे तो ये इस तरह एक स्लाइड बन जाएगी, जैसे आपने कोई मशीनरी पार्ट ऊपर स्लाइड करके रखना है, या आपने कोई मशीनरी रखनी है, कोई भी चीज़ आपने कोई पार्ट ऊपर रखना है, कुछ भी अगर आपने ऊपर रखना है तो आपको रैम्स की समटाइम्स ज़रूरत होती है। तो रैम्स दो तरह से होते हैं, एक ये वाले रैम्स होते हैं, एक ये वाले रैम्स होते हैं। ये फोल्डिंग रैम्स भी हम इनको कहते हैं, और इसके अलावा हम इसको स्टैंडर्ड रैम्स भी कहते हैं। दो रैम्स होते हैं। अच्छा, रैम्स की जो मैं सबसे पहले आगे चीज़ लिखने लगा था, अगर हम सबसे पहले रैम्स को डिस्कस कर रहे हैं तो रैम्स के दो टाइप्स होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो STD स्टैंडर्ड रैम्स, और द सेकंड वन इज मेगा रैम्स। व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड रैम्स एंड मेगा रैम्स? स्टैंडर्ड रैम वो रैम्स होते हैं जो नॉर्मली हर हॉट शॉट के अंदर या हॉट शॉट ऑनर है उसके पास होते हैं। मेगा रैम सिर्फ वो ऑनर रखता है जिसने साथ साथ गाड़ियाँ भी हॉल करनी है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो ट्रक है, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ सामान भी उन्होंने लोड किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने ये एक व्हीकल भी लोड किया हुआ है। तो अगर आप एक ऐसे हॉट शॉट ऑनर से मीट करेंगे नेक्स्ट, जो सिर्फ सामान नहीं बल्कि साथ साथ, जैसे ये कंटेनर है, ये सामान है, लेकिन साथ साथ कुछ यहाँ पे हमने देखा है कि व्हीकल्स भी लोडेड है। ये ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, वट एवर इट इज, इट्स अ कार, और कोई कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मेगा रैम्स की ज़रूरत होती है। ये होते हैं मेगा रैम्स जिनका साइज़ होता है 8 फुट का। तो ये भी मैं साथ साथ लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास रैम्स है मेगा, तो वो होते हैं हमारे पास 8 फुट के रैम्स। ठीक है, इनका साइज़ 8 फुट का होता है। स्टैंडर्ड रैम्स आपके 6 फुट के भी हो सकते हैं,
इट डजेंट मैटर। अगर स्टैंडर्ड रैम है तो स्टैंडर्ड है, अगर वो आपसे पूछेगा कि मेगा रैम से, कौन पूछेगा आपसे? जब आप लोड करवा रहे होंगे तो ब्रोकर आपसे पूछेगा। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कौन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रक्स को डिस्कस कर लें ताकि फिर हमें समझ आए कि ट्रक्स के आगे, क्योंकि ट्रक्स एक वो चीज़ है जो हम पूरी इस प्लेलिस्ट के अंदर बार बार एक एक ट्रक को डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको सबसे पहले ट्रक्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ट्रक मार्केट में एग्जिस्ट करता है जिसको मैंने डिस्पैच करना है। ओके, द सेकंड थिंग इज, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि हम एक ही वीडियो के अंदर सारे ट्रक्स को कवर करेंगे। चेन्स एंड बाइंडर्स, चेन्स एंड बाइंडर्स बेसिकली, चेन्स एंड बाइंडर्स इनके नाम से हमें समझ आती है कि ये चेन्स होती हैं जिनके ज़रिए हम लोड जो हमने ऊपर रखा हुआ है, जो कमोडिटीज़ ऊपर रखी हुई हैं, उनको बांधने के लिए। इसके अलावा बाइंडर्स, बाइंडर्स भी यही होते हैं। अच्छा, इसके बाद डनेजेस, डनेजेस क्या होते हैं? बेसिकली अगर आपने फोम के तकिए देखे हो, जब भी हम कोई सामान रख के लेके जाते हैं किसी भी ट्रक के अंदर, बीच में अक्सर कुछ गैप आ जाता है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी, एक कॉमन में एग्जांपल दूं तुझे, ये गाड़ियां अंडे सप्लाई करती हैं फैक्ट्रीज के अंदर, तो ट्रेस के दरमियान में उन्होंने गत्ते, यानी जो ये वुडन पेपर्स होते हैं, ये उन्होंने रखे हुए होते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा गैप है उसको फिल किया जाए। और जब आपकी मूविंग होती है, आपका ट्रक की जो मूवमेंट ऐसी होती है जहाँ पे उतार चढ़ाव है या बहुत सारे झटके हैं, तो वहाँ पे आपका जो सामान है वो डैमेज ना हो। अच्छा, डैमेज में हम देख लेते हैं कि डैमेज कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम डैमेज सही तरह नहीं देख सकते तो हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज डैमेज। इमेजेस में जाके देखते हैं तो हमें थोड़ा सा और तरह से अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं, जैसे मैं ये हमें नजर आ गया। अब आप देखें दोनों साइड पे हमारे पास उसने पैलेट्स रखे हुए हैं, यानी दोनों साइड पे सामान है। और अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करूं, या हमें ये पिक्चर मिल गई है, इधर भी सामान है, इधर भी सामान है, तो बीच में गैप है। उस गैप में उसने क्या किया, उसने बीच में ये डनेज, यानी तकिए जो होते हैं, ये फोम के भी हो सकते हैं, पॉलिस्टर के, समटाइम्स ये वुडन भी होते हैं, और समटाइम्स ये पेपर के भी होते हैं। तो आप किसी तरह के भी डनेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रक टाइप्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो इस साइड पे भी और इस साइड पे भी डनेजेस, जिसकी वजह से आप जब भी आपका ट्रक हिले झूलेगा ज़्यादा तो आपका जो कमोडिटी है, सामान है, वो डैमेज नहीं होगा। ये उसके लिए यूज़ होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डैमेजेस होते हैं, तो वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पिक्चर्स हैं जिसमें ये वुडन डैमेजेस भी हैं और इसके अलावा पेपर डैमेजेस भी हैं। ऑलराइट, द सेकंड थिंग इज स्ट्रैप्स। स्ट्रैप्स क्या होते हैं? स्ट्रैप्स बेसिकली इस काइंड ऑफ अ बेल्ट जो हम अपनी पैंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। ये वही सेम थिंग है, लेकिन ये एक हैवी ड्यूटी स्ट्रैप्स होते हैं। स्ट्रैप्स किस लिए यूज़ होते हैं? ये देखें, ये एक काइंड ऑफ अ बेल्ट, ये एक स्ट्रैप है जिसको हम बांधने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो इमेज है, अगर मैं इसको ओपन करूं, अब आप देखें कि ये उसने सामान रखा है और ये स्ट्रैप्स के ज़रिए उसने इसको टाई कर दिया। आप जितना इसको ज़्यादा खींचते रहेंगे ये उतना ज़्यादा टाइट होता रहेगा। यहाँ पे भी आप देखें तो ये स्ट्रैप्स हमने यूज़ किए हुए हैं सामान को लोड करके बांधने के लिए। ये हम हॉट शॉट के अंदर यूज़ करते हैं। टार्प्स, टार्प्स क्या होते हैं? टार्प्स अगर हम उर्दू में देखें तो ये होते हैं तरपाल, यानी चादर। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लोड है जिसको ढांप के लेके जाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको टार्प्स की ज़रूरत होती है। जैसे ये वाले टार्प्स हैं, ये वाले टार्प्स हैं, ये वाले टार्प्स हैं। तो जब आप हॉट शॉट के लिए कोई भी लोड करवाएंगे तो ब्रोकर कौन है? वो बंदा जिससे आप आगे लोड मांगेंगे या जहाँ से आप लोड ढूंढ के अपना लोड बुक करवाएंगे। ये हम आगे वीडियोस में देखेंगे एक एक टर्मिनोलॉजीज को। लेट्स सपोज ये टार्प्स हैं। अब टार्प्स की जो एक चीज़ मैं लिखना भूल गया वो ये कि टार्प्स का साइज, टार्प्स साइज। अच्छा, किस किस साइज के टार्प्स होते हैं? 2 साइजेस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, नहीं हमने यहाँ पे फिलहाल नहीं लिखे हुए। ओके, ऑलराइट। टार्प्स का साइज जो होता है बेसिकली ये 4 फुट के टार्प्स हो सकते हैं, या इसके अलावा 6 फुट के टार्प्स हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा 8 फुट के टार्प्स हो सकते हैं। अच्छा, 4 फुट के टार्प्स नॉर्मल होते हैं जो हर ट्रक के अंदर यूज होते हैं। 6 फुट के टार्प थोड़े से और स्पेशलाइज होते हैं, और 8 फुट के बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं। तो ये जो 4 फुट के टार्प्स हैं ये हर बंदा रखता है। 6 फुट के भी बहुत सारे लोग रखते हैं। 8 फुट मोस्टली स्पेशलाइज लोग रखते हैं जिन्होंने हैवी ड्यूटी लोड्स उठाने होते हैं। तो ये इसके साइजेस हैं जो हमने अभी डिस्कस कर ली। ऑलराइट, इसके बाद हम क्या बात करने लगे थे? इसके बाद है एज प्रोटेक्टर्स। एज प्रोटेक्टर्स बेसिकली होता है जब आपने कोई भी लोड ऊपर रखा हुआ है, तो लोड जब आप बांधेंगे किस चीज़ से, या तो चेन से या बाइंडर से, तो जब हम लोड को टाई करते हैं तो उससे पहले हम एज प्रोटेक्टर रखते हैं। ये एज प्रोटेक्टर प्लास्टिक के होते हैं। लेट मी टेल यू कि वर्क कैसे करते हैं। ये यहाँ पे ये जो पिक्चर है हमारी, ये हमारी इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर देगी। अब ये सबसे पहले सामान है, उसके ऊपर ये वाला टाप है, टाप के ऊपर ये उसने एज प्रोटेक्टर रख दिया, फिर स्ट्रैप लगाया। क्यों लगाया है?
क्योंकि जब ये सामान थोड़ा सा भी मूव होगा तो उससे अगर ये एज प्रोटेक्टर ना होता तो डैमेजेस आने का खतरा होता। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रैप्स हैं ये उस कमोडिटी को डैमेज कर सकते थे, इसलिए हमने ये एज प्रोटेक्टर रखे हैं ताकि उस कमोडिटी को डैमेज ना करे। ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिवाइज होके बाकी इसमें भी यूज़ होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रक है वो है बॉक्स ट्रक। बॉक्स ट्रक क्या होता है? बॉक्स ट्रक इज एन इनक्लोज्ड वैन। बेसिकली एक इनक्लोज्ड वैन होती है जिसके अंदर आप सामान रखते हैं, जैसे हमारे भी यहाँ पे वैन्स यूज़ होती हैं, उसमें हम ये बॉक्स ट्रक है। बॉक्स ट्रक के साइजेस होते हैं, सबसे पहले 24 फुट और 26 फुट, ये स्टैंडर्ड साइज है, कॉमन साइजेस। इसके अलावा भी अगर 16 फुट का या 20 फुट का बॉक्स ट्रक है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, बट जो स्टैंडर्ड साइज अमेरिका में यूज़ होता है, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, वो 24 फुट का या 26 फुट का बॉक्स ट्रक होता है। इसके कॉमन साइजेस हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं लोड बार्स की और ई ट्रैक्स की। क्या होते हैं लोड बार्स एंड ई ट्रैक्स? हम बॉक्स ट्रक के आगे लिख के देख लेते हैं। ये अब आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे वैन्स हैं वो थोड़ी सी और तरह से वर्क करती है, जो वहाँ पे वैन्स हैं वो थोड़ी सी और तरह से वर्क करती हैं। ये जो लोड बार्स हैं और ई ट्रैक्स हैं, ई ट्रैक्स बेसिकली ये जो आपका बॉक्स ट्रक है इसके साइड पे पैनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली जो वीडियो है, थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो एक ये पैनल लगा हुआ है, एक ये पैनल लगा हुआ है, और इसके दरमियान में इसने ये एक लॉक लगाया हुआ है। ये क्यों यूज़ होता है? बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर मैं ये वाली इमेजेस देखूं, इसमें आप देखें ये जो बेसिकली ई ट्रैक्स क्या होते हैं, ई ट्रैक्स होते हैं, आप नोट कर लें, ई ट्रैक्स होते हैं ये जो साइड पे पैनल्स लगे हुए हैं, इनकी दो डायरेक्शन होती हैं, या तो ये वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी है, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है, दो तरह से होते हैं, तो आप दो तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी क्या चीज़ थी हमारे पास? लोड बार्स। लोड बार्स बेसिकली ये जो बीच में बार लगा हुआ है, क्यों ये बार हम लगाते हैं? देखिए पीछे कमोडिटी रखी हुई है, कमोडिटी के आगे हमने ये बार लगा दी है। इससे होगा क्या कि जब आपका ट्रक मूव होगा ऐसी जगह पे जहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे झटके बहुत ज़्यादा है, तो आपकी कमोडिटी हिलती जुलती नहीं है और वो उसको डिवाइड कर देती है। इसके आगे आप कुछ और सामान भी रख सकते हैं जो उसको डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने एक ट्रक के अंदर बहुत सारी कमोडिटीज़ रखी होती हैं, बहुत सारे सामान रखा हुआ होते हैं, तो उसके लिए आप लोड बार्स यूज़ करते हैं। ये इसलिए लोड बार यूज़ होते हैं बॉक्स ट्रक के अंदर। अब आते हैं स्ट्रैप्स पे। व्हाट आर द स्ट्रैप्स? वैसे हमने स्ट्रैप्स अभी देख लिया है पीछे कि वही बेल्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने लोड को लॉक करते हैं, तो यहाँ पे भी ये स्ट्रैप्स वर्क करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रैप्स कैसे वर्क करते हैं? हॉर्स शॉट में तो हमने देखा था कि हॉर्स शॉट में तो ये ओपन ट्रेलर है। हॉर्स शॉट में एक फ्लैट है, जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये काइंड ऑफ अ हॉर्स शॉट, जिसमें आपके स्ट्रैप्स सिर्फ उस चीज़ को बांधने के लिए यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे भी। लेकिन इन अ बॉक्स ट्रक स्ट्रैप्स थोड़ा से और तरह से वर्क करते हैं। जैसे मैं अगर ये पिक्चर ओपन करूँ तो इस पिक्चर के अंदर हमारे पास आप देखें कि दोनों तरफ ये जो पैनल्स लगे हुए हैं ई ट्रैक्स, इनके अंदर हमने स्ट्रैप्स को लॉक कर देना होता है ताकि हमारी कमोडिटीज आगे की तरफ मूव ना करें, वहाँ पे ही रहें। तो ये बांधने के लिए यूज़ होते हैं। ऑलराइट, ब्लैंकेट्स बेसिकली काइंड ऑफ टॉप्स, पैडिंग्स जिनको हम कहते हैं, वो क्यों यूज़ होती है? लोड को ढांपने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा लोड है जिसको आपने कवर करके लेके जाना है बॉक्स के अंदर भी, उसके लिए आप यूज़ करते हैं। ये मोस्टली नहीं यूज़ होता, लेकिन आप इसको एज अ नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए ये इमेज है, इसके अंदर आपने हर एक जो आपका सामान है उसको अलग से कवर किया हुआ है। क्यों कवर किया हुआ है? कोई स्पेशलाइज कार्गो होगा इस वजह से। ये आप नोट कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑप्शनल होता है। पैलेट जैक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ बॉक्स ट्रक एक्सेसरीज या टूल्स। पैलेट जैक क्या होता है? कभी आपने नोट किया होगा कि ये जो नीचे वुडन बार नीचे रखा हुआ है पूरा, इसके ऊपर आप अपना सामान रखते हैं, इसको पैलेट कहते हैं, ये जो लकड़ी का बना हुआ है। इसके लिए ये टूल यूज़ होते हैं जो इसके नीचे हम रख कर और इसको लोड करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हम इस पिक्चर के अंदर बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये नीचे जो ब्लैक कलर का वुडन पैलेट है, इसके ऊपर हमने सामान रखा हुआ है, और ये जो हमारी मशीनरी है, ये टूल है, इसके ज़रिए हम इसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकते हैं, ये हमारा पैलेट जैक है। डॉली, व्हाट इज डॉली? डॉली इज काइंड ऑफ डॉली, एक ऐसी चीज़ जो जब आप ट्रक से कोई भी चीज़ नीचे उतार रहे होते हैं तो उसके लिए यूज़ होती है। अच्छा, डॉली कैसे वर्क करती है? डॉली आपकी, यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा इस पिक्चर के अंदर, तो अब ट्रक के अंदर सामान रखा हुआ है, ये जो डॉली है यहाँ पे हम, ये वाली इसकी इमेज भी नज़र आ रही है, इस डॉली के ऊपर हम सारे पैलेट्स या कोई बॉक्सेस हैं वो रख के आसानी से नीचे उतार सकते हैं। इसके लिए डॉली यूज़ होती है।
ये भी ऑप्शनल है फॉर मूविंग लोड्स। मोस्टली बहुत थोड़े लोग डॉली रखते हैं। जो मेन चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सारी चीज़ें याद रखें ताकि आपको याद हों, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत कम यूज़ करेंगे। पैलेट जैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका ट्रक मूव नहीं हो सकता। अगर आपने कोई भी ड्राइवर ढूंढना है तो उसके पास पैलेट जैक होना चाहिए, उसके बगैर भी गुजारा हो जाते, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, लोड बार्स, ब्लैंकेट्स ये ज़रूरी नहीं है, लोड बार्स ज़रूरी है, स्ट्रैप्स ज़रूरी है, डॉली ज़रूरी नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। लोड लॉक्स ज़रूरी हैं। क्या होते हैं लोड लॉक्स? अच्छा, ये भी मैं दिखा देता हूँ। लोड लॉक्स, इट्स काइंड ऑफ लॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सामान अंदर रखा हुआ है ट्रक के, और इस सामान के आगे हमने लॉक लगा दिए। ये जो लॉक्स है, यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी देख लें, और यहाँ पे भी देख लें, ये लॉक होता है जो आप लगा देते हैं उन्हीं, ये जो साइड पे आपकी ये बनी होती है, ई ट्रैक्स बने होते हैं इसके अंदर, ताकि आपका सामान आगे मूव ना करे। लोड बार्स और लोड लॉक्स एक ही चीज़ होती है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, बाकी ये एक ही चीज़ है। तो एटलीस्ट लोड बार या लोड लॉक एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। ड्राइव वैन, इससे पहले एक चीज़ मैं बॉक्स ट्रक की और मेंशन करना भूल गया, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके ये वाला जो पार्ट है वो है लिफ्ट गेट। व्हाट इज लिफ्ट गेट, ये हम देख लेते हैं। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने बताया बॉक्स ट्रक के अंदर एक आपका पैलेट जैक और दूसरा आपका लिफ्ट गेट। अगर आपके बॉक्स ट्रक के अंदर कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट यू शुड हैव द पैलेट जैक एंड द लिफ्ट गेट इन द बॉक्स ट्रक। व्हाट इज द लिफ्ट गेट? लिफ्ट गेट बेसिकली आपके सामान को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है। जब यहाँ पे आप देखें तो ये इस पिक्चर को मैं खोलता हूँ ताकि आपको नजर भी आ जाएगा साथ साथ। ऑलराइट, ये आपका बॉक्स ट्रक है। बॉक्स ट्रक के अंदर ये आपका गेट बना हुआ है। आप किसी और पिक्चर में थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लें, जैसे ये है तो ये आपका लिफ्ट गेट है जो आपकी सामान को लिफ्ट करेगा ऊपर लेके जाने के लिए। यहाँ पे एक बटन लगा हुआ होगा बॉक्स ट्रक में, नीचे ये जाएगा, इसके ऊपर आप सामान रखेंगे। सामान ये देखें, पैलेट जो है वो उसके नीचे ही है ताकि पैलेट ने उसको उठाया हुआ है। उसके बाद ये लिफ्ट गेट है, ये जो बाहर निकला हुआ है, इस लिफ्ट गेट के ऊपर रखेंगे और आप ये बटन दबाएंगे तो ये आपको ऊपर लिफ्ट कर लेगा और आप डायरेक्ट सामान लिफ्ट गेट के अंदर लिफ्ट गेट के थ्रू ट्रक के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये लिफ्ट गेट है, ये यूज होता है। ऑलराइट, एक और चीज जो मेंशन करना भूल गया मैं, वो है डोर्स। दो तरह के डोर्स होते हैं बॉक्स ट्रक के, एक होते हैं स्विंग डोर्स और दूसरे होते हैं रोल अप डोर्स। स्विंग डोर्स और रोल अप डोर्स में क्या फ़र्क है? सबसे पहले हम बॉक्स ट्रक रोल अप डोर्स लिख लेते हैं। रोल अप डोर्स, रोल अप का मतलब है कि वो रोल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शटर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ रोल हो जाते हैं, ये रोल अप डोर्स हैं। द सेकंड थिंग इज स्विंग डोर्स। स्विंग डोर इज लाइक द नॉर्मल डोर्स जो स्विंग होते हैं, ये देखें, ये ऐसे दरवाजों की तरह खुलते हैं, ये स्विंग डोर्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लोड करवा रहे होंगे आगे, जब हम देखेंगे तो उसमें स्विंग डोर्स और रोल अप डोर्स ब्रोकर आपसे पूछता है। समटाइम्स जब आपने लोड करवाना होता है तो जो लोड करवाने वाला होता है, जिसका लोड होता है, वो आपसे पूछता है कि आपके पास रोल अप डोर्स हैं या स्विंग डोर्स हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब आप फैक्ट्रीज में जाते हैं तो फैक्ट्रीज में मोस्टली आपके पास पीछे खिड़कियाँ बनी होती हैं, ऐसे खिड़की जिसके पीछे आप बैक करके अपना ट्रक लगा देते हैं। उस सिनेरियो में आपको रोल अप डोर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो रोल कर सकें और आप डायरेक्ट लगा दें। लेकिन नॉर्मली आप स्विंग डोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अभी फ़िलहाल आप नोट कर लें, जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें हम ये चीज़ अच्छे से समझ लेंगे कि रोल अप डोर्स और स्विंग डोर्स बेसिकली क्यों ज़रूरी होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्राइव वैन। सबसे पहले हम ड्राइव वैन तो गूगल पे सर्च करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ड्राइव वैन होती क्या है। हमने अभी बॉक्स ट्रक देखा है, तो बॉक्स ट्रक का जो बड़ा भाई है या बड़ी बहन है वो ड्राइव वैन है। बॉक्स ट्रक का जो साइज़ होता है वो 24 फीट होता है या 26 फीट होता है। जो ड्राइव वैन है उसके जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं वो 48 फीट है, ये 53 फीट है। इसको हम सेमी ट्रेलर भी कहते हैं। सेमी मीन्स आगे एक पावर ओनली यानी ट्रैक्टर लगा हुआ है, पीछे एक ट्रेलर लगा हुआ है। ये दो चीज़ों पे होता है बेस्ड। आगे एक इंजन लगा हुआ है और पीछे एक ट्रेलर लगा हुआ है। उसमें दो साइजेस होते हैं कॉमनली, जिसमें 48 फीट और 53 फीट दो साइजेस हैं। कैसी होती है ड्राइव वैन? ये आपने मोस्टली पाकिस्तान में भी देखा है, इंडिया में बहुत सारे लोग यहाँ पे भी यूज़ करते हैं और ये हमारा मेन सरमाया है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए। इनक्लोज्ड एक वैन होती है जिसके अंदर आप अपनी कमोडिटीज़ रख सकते हैं।
बॉक्स ट्रक और ड्राई वैन देर बोथ आर सिमिलर, उसमें कोई किसी एक चीज़ का भी डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो बॉक्स ट्रक की चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई हैं वही सब कुछ ड्राई वैन में भी ज़रूरी होती है। नॉट अ सिंगल थिंग दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ड्राई वैन। क्यों? क्योंकि बॉक्स ट्रक और ड्राई वैन सेम चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ जो इनके अंदर डिफरेंस है वो साइजेस का डिफरेंस है कि बॉक्स ट्रक जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है 24 फीट का या 26 फीट का, जो ड्राई वैन है वो 48 फीट की होती है या फिर 53 फीट की होती है। ऑलराइट, इस टॉपिक को हम इसी तरह ही छोटा सा कवर कर लेंगे। देखें यहाँ पे ई ट्रैक्स, लोड बार्स हमने देख लिए, फेरेट जैक हमने देख लिए। कॉर्नर प्रोटेक्टर्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉर्नर प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये होते हैं कॉर्नर प्रोटेक्टर्स, ये वही कॉर्नर प्रोटेक्टर्स हैं जो अभी हमने हॉट शॉट के टॉपिक में कवर किए हैं। ऑलराइट, अच्छा, फ्लोर मैट्स या ब्लैंकेट्स। फ्लोर मैट्स या ब्लैंकेट्स क्या होते हैं? फ्लोर मैट्स, इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ नीचे मैट्स बिछाने के लिए ताकि उसके ऊपर आप अपना सामान आसानी से रख सकें। फॉर एग्जांपल ड्राई वैन में अगर हम फ्लोर मैट्स को देखें तो ये मैट्स होंगे जो आप नीचे बिछा सकते हैं। क्यों बिछा सकते हैं? ताकि उसके ऊपर आप सामान आसानी से रख सकें। ठीक है, ये ड्राई वैन के फ्लोर मैट्स हैं। ब्लैंकेट्स वही सेम चीज़ है कि अगर आपके पास फ्लोर मैट नहीं है तो ब्लैंकेट रख लें। रेफ्रिजरेटर, रीफर। व्हाट इज़ रीफर? रीफर बेसिकली, अगर अभी हमने ड्राई वैन का जो टॉपिक कवर किया है, अभी मैं एक दफ़ा ड्राई वैन आपके सामने खोल के रख लेता हूँ। ये जो ड्राई वैन है, ये यहाँ पे ये वाली जो ड्राई वैन है ये 48 फीट की है, 53 फीट की होती है जो इसका स्टैंडर्ड साइज है। तो जो रीफर है बेसिकली जितने भी सेमाई ट्रेलर्स हैं, सेमाई में हमारे पास आता है सबसे नंबर 1 पे ड्राई वैन आती है, दूसरे नंबर पे रीफर आता है, फ्लैट बेड आता है और या कॉर्न स्टॉक आता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रेलर टाइप्स। जितने भी 48 या 53 फीट के ड्राई वैन है, ड्राई वैन और रीफर सेम चीज़ है, सिर्फ इसमें फ्रिज लगा हुआ था, रेफ्रिजरेटर, ताकि आप टेम्परेचर कंट्रोल चीज़ें रख सकें। फॉर एग्जांपल आपने मीट रखना है, आपने आइसक्रीम्स रखनी है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ रखनी है जिसका टेम्परेचर कंट्रोल रहे। फॉर एग्जांपल आप रेगिस्तान में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है और आपने कोई ऐसी चीज़, ये मीट है या कोई भी आइसक्रीम है जिसको आपने -30 डिग्री पे, -20 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर है कि वो 13 डिग्री पे मूव कर सकती है। तो चाहे टेम्परेचर बाहर नेगेटिव में या पॉजिटिव में, आपने उसको एक सेम टेम्परेचर के ऊपर मूव करना है क्योंकि इसके अंदर एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ होता है जिसके ज़रिए आप टेम्परेचर सेम मूव रखते हैं। अच्छा, मैं आपको रीफर दिखा देता हूँ कि रीफर होता कैसे है। ये देखें, रीफर इज द सेम थिंग एज द ड्राई वैन, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। रीफर इज द सेम एज द ड्राई वैन, लेकिन सिर्फ बाहर जो है एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है जो बाहर इसको ठंडा करेगा और ये इंसुलेटेड होता है। जो ड्राई वैन है वो सिर्फ लोहे की है, सिंपल है एज अ बॉक्स ट्रक, लेकिन जो ये रीफर है ये एज अ फ्रिज, एज अ रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो ये इंसुलेटेड होता है, इसके अंदर इंसुलेटेड पैनल्स हैं ताकि आपकी कूलिंग ज़ाया ना हो। ये आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो BSL है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, वो भी मोस्टली मेडिसिन या आइसक्रीम्स या किसी तरह की भी वॉल्स आपने देखे हैं, वॉल्स में समटाइम्स जो आइसक्रीम्स के लिए ट्रक्स यूज़ होते हैं उसमें बाहर फ्रिज लगा हुआ होता है ताकि अगर आइसक्रीम ठंडी रहे। तो वो सिर्फ नॉर्मल लोहा नहीं होता बल्कि उसके अंदर इंसुलेशन होती है ताकि आपकी जो कमोडिटीज़ हैं वो ठंडी रहें और सेम टेम्परेचर पर रहें, जो भी इसका टेम्परेचर है व्हाटएवर इट इज़। इसमें थोड़ी सी चीज़ें ड्राई वैन वाली भी यूज़ होंगी और साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सिंपल कि उसमें फ्रिज लगा होना चाहिए लाजमी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। लोड लॉक्स अभी हमने देखे हैं, लोड के आगे हम ऐसे एक लॉक लगा देते हैं। पैलेट जैक द सेम थिंग। वी फॉर फ्यूल, डीजल फॉर यूनिट। इसमें यह है कि आपके पास यूनिट होना चाहिए डीजल के लिए अलहदा से। थर्मोमीटर या डाटा लॉगर। अच्छा, थर्मोमीटर या डाटा लॉगर बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो आपने अपने ट्रक में रखनी होती है। क्यों रखनी होती है? फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी सामान लेने जा रहे हैं तो वो पहले आप जब सामान रखेंगे तो उससे पहले आप अपना टेम्परेचर अंदर का मेंटेन कर लेंगे। तो जो थर्मोमीटर या डाटा लॉगर है, जब जो शिपर है जिसका सामान है वो देखिएगा कि अच्छा यार ये आपके पास थर्मोमीटर है, दिखाओ अभी इस ट्रक का टेम्परेचर कितना है। आपने वो टेम्परेचर मेंटेन रखा, सामान रखा, फिर उसको टेम्परेचर दिखाया कि देखिए ये सेम टेम्परेचर है। फिर जब आप ये सामान लेके चले जाएंगे, फिर जो रिसीव करने वाला होगा जिसका सामान जिसने मंगवाया था, फिर उसको आप वो थर्मोमीटर चेक करवाएंगे कि देखें कि ये आपका जो सामान है ये 13 डिग्री के ऊपर आ गया। मतलब डाटा लॉगर ये थर्मोमीटर ये आपका टूल होता है जो उसके अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है। सील्स फॉर द डोर्स, सील्स फॉर द डोर्स का मतलब ये होता है जब भी हमने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जब भी हम सी साइड एरिया से कहीं से भी बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं पे भी, तो पीछे सील्स लगी हुई होती हैं। वो सील्स क्यों ही होती हैं?
कि आपके जो बाहर से कोई चीज़ अंदर डस्ट वगैरह ना जाए, और साथ अगर कोई ठंडी चीज़ है तो कूलिंग आपकी ज़ाया ना हो। जैसे आपने फ्रिज भी देखा होगा तो फ्रिज के साइड पे सील्स लगी हुई होती हैं, रबर की सील्स। वो रबर की सील्स क्यों लगी होती हैं? ताकि आपकी कूलिंग ज़ाया ना हो, ठीक है। तो ये वो सील्स है जो आपके डोर्स पे लगी होनी चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद फ्लैट बेड। व्हाट इज़ फ्लैट बेड? अभी हमने थोड़ी देर पहले हॉट शॉट का डिस्कस किया था, एक ओपन ट्रेलर। हॉट शॉट और फ्लैट बेड ये भाई भाई हैं। जैसे ड्राई वैन और बॉक्स ट्रक है, बॉक्स ट्रक छोटा होता है और ड्राई वैन थोड़ी सी बड़ी होती है। उनके टूल सेम होते हैं, सिर्फ उनके साइजेस में डिफरेंस है। ड्राई वैन 48 फीट और 53 फीट होती है, जो आपका बॉक्स ट्रक है वो 24 फीट और 26 फीट होता है। इसी तरह हॉट शॉट हमने देखा था 35 फुट होता है, 40 फुट होता है, 44 या 45 फुट होता है, 32 फुट भी होता है। ऑलराइट, तो जो फ्लैट बेड है, फ्लैट बेड आपका बड़ा टेलर है। जो बड़े टेलर है सेमाइज मैंने भी आपको बताया, वो 48 फीट होते हैं, ये 53 फीट होते हैं। इसमें फ्लैट बेड है। सबसे पहले हम फ्लैट बेड देख लेते हैं, फ्लैट बेड दिखता कैसा है। ऑलराइट, फ्लैट बेड हमने सर्च किया, ये देखें, सेम गोज विद जब भी हमने हॉट शॉट देखा था, ये उसी का ही भाई है लेकिन बड़ा भाई है। उसमें क्या होगा, ये जो रैम्स हमने डिस्कस किए थे, रैम्स बड़े होंगे। ऑब्वियस सी बात है, रैम्स बड़े होंगे क्योंकि ये बड़ा टेलर है। इसमें आपने बड़ी चीज़ें, हैवी हॉल मशीनरी देखनी है तो उसमें 6 फुट के 8 फुट के रैम्स होते हैं, यहाँ पे थोड़े से और बड़े रैम्स होंगे। इसका साइज 48 फीट और 53 फीट होता है। इसके अलावा अभी हमने देखा है कि इसकी थोड़ी सी एसेसरीज देख लेते हैं। चेन्स एंड बाइंडर्स, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने हॉट शॉट के टॉपिक में कवर किया कि चेन्स एंड बाइंडर्स क्या होते हैं। ऑलराइट, स्ट्रैप्स क्या होते हैं? अभी हमने दो देखा है। स्ट्रैप्स वो बेल्ट होते हैं जिनके ज़रिए आपने अपना सामान बांधना होता है। टॉप्स अभी हमने देखे हैं। टॉप्स के टाइप्स हैं, जैसे लंबर, स्टील और स्मोक टॉप्स हैं। ये आप आगे टॉपिक्स में खुद डिस्कस कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। एज प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा है कि एज प्रोटेक्टर्स वो प्लास्टिक के प्रोटेक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए आप स्ट्रैप्स के नीचे लगा देते हैं ताकि आपका सामान डैमेज ना हो। डनेजेस क्या होते हैं? डनेजेस भी हमने देख लिया है, वो प्लास्टिक फोम होती है वो, या वुडन बार्स होते हैं जो आप, जो गैप आ गया आपके कमोडिटी के दरमियान में, उसके दरमियान में रख सके। विंच बार्स, स्ट्रैप्स वाइंडर। ऑलराइट, विंच बार्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं गूगल पे देख के। यहाँ पे हम फ्लैट बेड, विंच बार्स, ये हमारे विंच बार्स हैं, ठीक है। विंच बार क्यों यूज होते हैं? कभी आपने देखा होगा यहाँ पे 48 फीट या 53 फीट फ्लैट बेड, पाकिस्तान में भी अगर आपने बड़े से हमारे ट्रेलर्स देखे हैं तो उनके साइड पे रस्सी, पाकिस्तान में रस्सी यूज होती है, वहाँ पे स्ट्रैप्स यूज होते हैं। तो उसको एक रोल अप किया होता है एक मशीनरी के ऊपर। जैसे ये मशीनरी जो आपने देखा है, ये सेम चीज पाकिस्तान में भी आपने एग्जिस्ट करती है, आपने देखा होगा। इसको खोलने के लिए, ये दोबारा रोल करने के लिए एक बार यूज होता है। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो आप नीचे एक जैक यूज करते हैं, एक लिफ्ट यूज करते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर वेट करते हैं और फिर उसके ज़रिए आप अपना टायर चेंज कर लेते हैं। साथ आपने देखा होगा कि एक बार होता है जिसके ज़रिए आप उसको बार बार ऊपर नीचे करके उसको पंप करते हैं और वो गाड़ी आपकी ऊपर लिफ्ट हो जाती है। तो ये वही बार है काइंड ऑफ, जो आपके सिर्फ इसको खोलने के लिए यूज़ होगा विंच को। ऑलराइट, इसके बाद स्ट्रैप वाइंडर, सेम चीज़ है, स्ट्रैप वाइंड करता है यानी स्ट्रैप को वाइंड करता है, या फिर विंच बार, दोनों एक ही चीज़ है। कॉनिस्टोगा, कॉनिस्टोगा क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फ्लैट बेड अभी लास्ट हमने कवर किया है। फ्लैट बेड, फ्लैट बेड और ड्राई वैन की कॉम्बिनेशन को हम कॉनिस्टोगा कहते हैं, यानी एक ऐसा ट्रक जो ऑन डिमांड फ्लैट बेड बन जाए। फ्लैट बेड यानी ओपन ट्रेलर जिसके ऊपर कोई छत नहीं होती, और कॉनिस्टोगा ड्राई वैन जो एक इनक्लोज ट्रेलर होता है। तो कॉनिस्टोगा एक ऐसी चीज़ है जो फ्लैट बेड और ड्राई वैन का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एज अ ड्राई वैन यूज़ करना है वो एज अ ड्राई वैन भी यूज़ हो जाएगा, एज अ फ्लैट बेड यूज़ करना है एज अ फ्लैट बेड भी यूज़ हो जाएगा। क्या होता है कॉनिस्टोगा, हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो नीचे फ्लैट बेड है, ऊपर ये रोल अप, ये टॉप्स लगे हुए हैं। बेसिकली ये टॉप्स नहीं होते, ये फोल्डिंग छत होती है एक किस्म की। अगर मैं नॉर्मल आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होता है, ये फोल्ड हो जाती है। कैसे फोल्ड हो जाती है कि जब आपने इसको एज अ ड्राई वैन यूज़ करना है। अच्छा देखें, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्राई वैन एंड द फ्लैट बेड। वेन एवर यू हैव टू यूज़ दिस एज अ फ्लैट बेड, आप इसको एज अ फ्लैट बेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब आप इसकी ये
ये जो चीज़ है ये खोल देंगे तो ये ऊपर से कवर हो जाएगी और आप इसको एज अ ड्राई वैन भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ होती है ये? बेसिकली कॉर्नर का यूज़ होता है ऐसी कमोडिटीज़ रखने के लिए जो जिनको ढांप के लेके जाने की ज़रूरत है, और टाप्स जो हमने अभी देखा है तरपाल, उसके ज़रिए वो अच्छी तरह से कवर ना हो तो हम कॉर्नर का यूज़ कर लेते हैं। हम देखते हैं यूज़ ऑफ कॉर्नर का। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा। रेफर्स टू द टू डिफरेंट व्हीकल, द हिस्टोरिकल कॉर्नर वैगन, ये देखें वो ये बात हो रही है। क्यों यूज़ होता है? बोथ आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन दैट। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे देखें तो प्राइमरी यूज है ट्रांसपोर्टिंग लार्ज लोड्स ऑफ फ्रेट्स प्रोड्यूस फॉर अदर प्राइमरी इन द नॉर्थ वेस्ट अमेरिका। ये पाकिस्तान में इतना नहीं यूज होता, ये बाहर यूज होता है और बहुत कम लोग इसको रखते हैं। मैंने आपको इसके जो मेन पॉइंट्स बता दिए कि ये क्यों यूज होता है। फॉर एग्जांपल ऐसी कमोडिटी जिसको टार्प आपने लेके जाना है, जिसको ढांप के लेके जाना है, और जो नॉर्मल टाप्स आपके हैं जो 6 फुट 8 फुट 16 फुट के जो भी टाप्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, वो अगर आपके काम नहीं आ रहे तो आप कॉर्नर का हायर करते हैं कि कॉर्नर का होता है जो आपको पूरा ऊपर से कवर कर लेता है। तो ड्राई वैन और फ्लैट बेड का कॉम्बिनेशन कॉर्नर है, वो ऑन डिमांड वो फ्लैट बेड भी बन जाता है, ऑन डिमांड वो कॉर्नर का भी बन जाता है। अच्छा, कॉर्नर में क्या होता है? रोलिंग टॉप सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया टाप्स क्या होती हैं, तरपाल, रोलिंग टॉप्स, यानी इसको रोल करके आप खोल भी लें, जब आपको चाहिए तो आप उसको दोबारा से फोल्ड कर दें। स्ट्रैप्स अभी हमने देखे हैं, चेन्स एंड बाइडर्स हमने देखी हैं, एज प्रोटेक्टर्स हमने देखी हैं, डनेजेस हमने देखी हैं, विंच बार हमने देख लिया जो अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि वो जो रोल होता है स्ट्रैप्स के लिए उसको खोलने या बंद करने के लिए, यानी टाई एंड टाई करने के लिए हम विंच बार यूज़ करते हैं। स्प्रिंटर वैन, अभी हमने पाकिस्तान में, इंडिया में अगर आपने देखा हो तो टोयोटा की तरफ से हाई रूफ्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ पैसेंजर वैन, राइट। पैसेंजर वैन हम यहाँ पे एज अ टोयोटा या हाई रूफ जिसको हम यहाँ पे कहते हैं वो यूज़ होती हैं। उसी तरह की छोटी छोटी वैन्स, मूविंग वैन्स, जैसे हम यहाँ पे एक और सुजुकी रावी यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी वैन है। तो स्प्रिंटर वैन थोड़ी सी बड़ी होती है और वो उसी तरह की होती है। क्या करती है स्प्रिंटर वैन? ये बहुत छोटे लोड जी। अच्छा, कॉर्नर की 4853 सेम साइज़ था, यानी जो बड़े ट्रक्स हैं वो 48 और 53 ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है उनका। स्प्रिंटर वैन 12 फुट की, 14 फुट की या 16 फुट की हो सकती है। तो इफ़ यू गॉट अ पर्सन और वो कहे कि मेरे पास बॉक्स ट्रक है और वो 16 फुट का है, तो आप उसको कहेंगे अच्छा ये एक स्प्रिंटर वैन है, ठीक है। 16 फुट तक स्प्रिंटर वैन भी होती है, उसको आप स्प्रिंटर वैन ही कंसीडर करेंगे। स्प्रिंटर वैन होती कैसी है ये हम अभी देख लेते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ हाई रूफ जो पाकिस्तान में यूज़ होती है। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें तो ये एक वैन है जिसके अंदर आप सामान रखते हैं। पाकिस्तानी लोग इसको एज अ पैसेंजर वैन भी यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इस चीज़ को सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्प्रिंटर वैन को ये देखें, ये खाली होगी, इसमें आप अपना कुछ भी रख सकते हैं। कार्गो वैन और स्प्रिंटर वैन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही होती हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है साइजेस का होगा। लेट्स सपोज 10 फुट की 12 फुट की होती है, मैक्सिममली 14 फुट भी नहीं होती, लेकिन मोस्टली होती है। कोई होती है, कोई नहीं भी होती। इसी तरह स्प्रिंटर वैन है 12 फुट 14 फुट और 16 फुट की। स्ट्रैप्स इसमें भी यूज़ होते हैं, स्ट्रैप्स उसमें भी यूज़ होते हैं। ब्लैंकेट्स हमने देखा, ब्लैंकेट्स यूज़ होते थे। लोड बार्स ऑप्शनल है, रखना है रखो, नहीं रखना तो छोटी सी गाड़ी है कोई ज़रूरत नहीं है। पैलेट जैक इफ़ नीडेड। अच्छा, जो बॉक्स ट्रक है वो बहुत बड़ा होता है तो उसमें पैलेट जैक आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी ये ड्राई वैन है, सॉरी स्प्रिंटर वैन है, ये बहुत छोटी होती है तो पैलेट जैक जगह लेगा बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा लोड है जिसमें आपको ऑन द स्पॉट पैलेट जैक चाहिए तो आप अरेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो वापस कर देते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपने स्प्रिंटर वैन हायर करनी होती है तो आपके पास ऑलरेडी पैलेट जैक होता है। बहुत सारे लोग स्प्रिंटर वैन नहीं रखते। डोली अभी हमने देखा है लास्ट वीडियोज़ में, डोली क्या होती है? डोली का हम इसलिए यूज़ करते हैं। कार्गो वैन में भी स्ट्रैप्स, ब्लैंकेट्स, लोड बार्स, डॉली यूज़ होती है। एक लास्ट ट्रक जो हमारे पास है आरजीएन एंड लो बॉय। आरजीएन और लो बॉय बेसिकली दोनों बहुत हैवी ड्यूटी ट्रेलर्स होते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ फ्लैट बेड, अभी हमने फ्लैट बेड को डिस्कस की है। तो आरजीएन इज काइंड ऑफ अ रिमूवेबल गूजनेक जो कि 20 टन से 40 टन तक हैवी मशीनरी पार्ट उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री साइड में कोई बहुत बड़ी मशीनरीज हैं या कोई ओवर साइज है या ओवर वेट व्हीकल है, कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आप उठाना चाहते हैं तो आपको वो जो नॉर्मल फ्लैट बेड्स हैं ओपन ट्रेलर उनकी ज़रूरत नहीं होती, फिर आपको यहाँ पे आरजीएन यानी रिमूवेबल
गूज नेक या लो बॉय की ज़रूरत होती है। रिमूवेबल गूज नेक क्या होता है ये हम अभी फोटोज में देख लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिमूवेबल गूज नेक। गूज नेक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये नेक बनी है, इसको हम गूज नेक कहते हैं। रिमूवेबल इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ये रिमूव हो जाती है। अब आपने पीछे देखा होगा कि ट्रेलर इस नेक से रिमूव हो गया, तो इसको हम रिमूवेबल गूज नेक कहते हैं। क्यों? ताकि वो आसानी से यहाँ से अनलोड हो जाएगा। जब वो अनलोड हो जाएगा उसके बाद फिर दोबारा से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो अटैचेबल डिटैचेबल ये रिमूवेबल गूज नेक होता है। यहाँ पे आप देख लें कि ये जो जिस तरह ये है, यहाँ पे भी ये गूज नेक रिमूव हो जाता है। जब ये गूज नेक रिमूव हो जाएगा तो आप अपनी मशीनरी इजीली अनलोड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखें आरजीएन, तो ये आरजीएन की हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें ये एक बहुत हैवी ड्यूटी मशीनरी है इसके ऊपर, जिसको हमें यहाँ पे लोड किया हुआ है। इसको हम रिमूव कैसे करेंगे कि जैसे हम अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, सिंपल इसको रिमूव कर देंगे अपने आगे से इस ट्रक को, और ये डिटैच हो जाएगा अपना ट्रेलर जो है। इसके लिए कौन कौन से पार्ट्स चेंज यूज़ होती हैं? इसमें थोड़ी सी जो चेंज है वो हैवी ड्यूटी चेंज होती हैं अदर देन फ्लैट बेड। डैमेजेस होते हैं वही सिंपल, रैम्प्स भी यूज़ हो सकते हैं। फ्लैग्स एंड ओवरसाइज बैनर्स। फ्लैग्स एंड ओवरसाइज बैनर का मतलब होता है कि ऊपर आपने फ्लैग्स या ओवरसाइज बैनर्स लगाए हुए होते हैं कि इट्स अ हैवी ड्यूटी लोड, इट्स एन ओवरसाइज लोड। इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? बिकॉज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द होल ट्रैफिक दैट इज गोइंग ऑन द यूएस रोड्स। जब आप ऐसा ट्रक लेके ऐसी कमोडिटी लेके यूएस में मूव करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट योर सिक्योरिटी, बट इट ऑलवेज मैटर अबाउट अदर सिक्योरिटी एज वेल। कैसे? जब आप रोड्स पे मूव करेंगे तो आप एक लेन ही बल्कि साथ वाली लेन भी कवर कर रहे होंगे, तो आप फ्लैग्स लगाते हैं, आप ओवरसाइज बैनर्स लगाते हैं ताकि दूर से आने वाले लोगों को पता लगे कि इट्स अ हैवी मशीनरी, इट्स अ हैवी वेट एंड ओवरसाइज व्हीकल जो सामने से आ रहा है, जिसके सामने हम है, तो हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, राइट। इसी तरह लो बॉय, जैसे रिमूवेबल गूज नेक है, इट्स लो बॉय जो और ज्यादा हैवी मशीनरी को उठाने के लिए यूज होता है। ये 24 फुट, 29 फुट या 48 फीट ओवरऑल लो बॉय होते हैं। और लो बॉय क्या होते हैं? इट्स काइंड ऑफ अ गूज नेक। जैसे लो बॉय होते हैं ऐसे ही गूज नेक होते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? ये मोस्ट हैवीएस्ट व्हीकल जो हम यूज करते हैं यूएस में उसके लिए। और इसमें आप ओवर साइज, ओवर वेट या कोई ऐसे जो इरेगुलर शेप व्हीकल्स हैं उसके लिए यूज होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं लो बॉय। जो हमने आरजीएन देखा था, आरजीएन थोड़ा सा छोटा ट्रेलर है। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे आरजीएन खोला है तो आरजीएन एक बहुत छोटा ट्रेलर है, बट एज कम्पेयर टू लो बॉय आपको बहुत हैवी ड्यूटी मशीनरी, ओवर साइज पार्ट्स उसके लिए यूज़ होता है। जैसे बहुत बड़ी क्रेन्स हैं, ये एक्सीवेटर्स हैं, या इसके अलावा कुछ मशीनरी पार्ट्स हैं जो आपकी फैक्ट्री साइड एरिया में यूज़ होते हैं, जो बहुत हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं। हम यहाँ पे लिखें लो बॉय ट्रेलर कमोडिटीज़। जब हम कमोडिटीज़ लिखेंगे तो साथ हमें इसकी कमोडिटीज़ भी आ जाएंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये वाली कमोडिटी है, फिर हमारे पास ये वाली कमोडिटी है। और लो बॉय का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लो होता है, डाउन टू अर्थ। उसका मकसद क्या होता है कि आप अपनी जो कमोडिटीज़ हैं उसको आराम से अनलोड कर सकें। उनको आप ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप लो बॉय अरेंज करते हैं ताकि उनको लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम कोई इशू ना हो। इनके रैम्प्स बहुत बड़े साइजेस के होते हैं और आरजीएन और लो बॉय इनके ये बहुत कम डील होते हैं यूएस के अंदर, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दिस बट ओनली समबडी कैन अफोर्ड दिस। बहुत कम लोग जो है वो यूएस में आपको ये जो है ये अफोर्ड करते हैं आरजीएन एंड गूजनेक्स। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये वाले सारे अपने ट्रक्स कवर किए, जिसमें हमने हॉर्स शॉर्ट्स, बॉक्स ट्रक्स, ड्राई वैन्स, इसके अलावा रीफर्स, फ्लैटबेड्स और कॉनिस्टोगा, 7 स्पेंटर वैन्स है, कार्गो वैन्स है, आरजीएन एंड लो बॉय, ये हमने आज कवर किए। और आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आज हमने अपने सारे ट्रक्स को कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, व्हाट इज़ ब्रोकर, व्हाट इज़ डिस्पैचर, या कौन कौन से वो लोग हैं जो ट्रक डिस्पैचिंग बिजनेस में आपके साथ कनेक्टेड होते हैं और उनका क्या काम होता है, राइट।